Good morning, friends. Welcome back to our channel. As we know, we have started our new chapter, that is arithmetic progressions. Today we are about exercise 5.2, lecture number 5. Okay, question number 6. Look at here. What exactly given here and what we are asked to do here? Check करना है whether -150 is a term of AP. मतलब यहाँ पे आपको एक AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और उसमें आपको ये चेक करना है कि क्या ये प्रोग्रेशन को आप आगे कंटिन्यू करो तो उसमें -150 वाला टर्म आ रहा है कि नहीं, वो चेक करना है। समझ में आ गया एग्जैक्टली हमें क्या चेक करना है? वी हैव टू वेरीफाई दैट इज देयर एनी टर्म विच इज अबाउट -150। इस प्रोग्रेशन में -150 आता है कि नहीं, वो चेक करो। तो कैसे चेक करेंगे? देखिए, हम इस तरह से सपोज कर लेंगे कि मान लो कि -150 वाला टर्म है ही, ऐसा मान के चलेंगे। जैसे कुछ वर्ड प्रॉब्लम में हम सपोज करते हैं ना, जैसे फर्स्ट चैप्टर में किया था, जैसे √3 इरेशनल है, ऐसा हमें प्रूव करना होता है। √3 इरेशनल है वो तो हमें बताइए, लेकिन उसकी प्रूफ हमें फर्स्ट चैप्टर में करनी पड़ती थी। तो हम क्या सपोज करते थे? सपोज इट इज रैशनल, फिर लास्ट में जाके इसको उल्टा प्रूव करते थे कि वो रैशनल की डेफिनेशन में बैठता नहीं है, दैट इज वाई वो इरेशनल नंबर है। उसी तरह से हम उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते थे। हमें क्या करेंगे यहाँ पे कि पूछा है कि -150 कोई टर्म है कि नहीं, तो हम मान लेंगे कि है। ठीक है, सपोज करते हैं लेट Tn इक्वल टू -150। मान लिया कि ये प्रोग्रेशन में Tn नंबर का जो टर्म है वो -150 है, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, होगा तो आगे चलेगा, नहीं होगा तो कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। देखते हैं क्या आएगा। और जो रिक्वायर्ड चीज़ें हमें अरिथमेटिक में से मिलने वाली वो है a इक्वल टू 11 और डिफरेंस कितना मिलेगा? 8 - 11। T2 - T1 से मिलता है ना, ये T2 और ये T1, T2 - T1, difference between two consecutive term, that is called our common difference. So here we will get -3। ठीक है, A और D हमारे पास है और हमने सपोज कर लिया है कि Tn इक्वल टू -150। अब Tn का फॉर्मूला हम जानते हैं A प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू -150। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पूछा था कि -150 वाला कोई टर्म है, मैंने सपोज कर लिया कि यस Tn नंबर का जो टर्म है वो -150 है। अब Tn के नीचे अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो अरिथमेटिक का जनरल फॉर्मूला है A प्लस n-1 इंटू डी, वो लिख दिया मैंने। ठीक है, अब जो वैल्यूज मेरे पास है A, वो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। देखिए, A मेरे पास 11 है, n मुझे पता नहीं है तो n-1, D मेरे पास कितना है? देखिए -3 है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ -3 इक्वल टू -150। ठीक है, उसमें से हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं 11 -3 इंटू n, दैट विल बी -3n। 3 का ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 माइनस है तो माइनस इंटू n, दैट इज -3n एंड प्लस 3 इक्वल टू -150। ठीक है, अब देखते हैं 11 - 3 कितना आएगा? सॉरी 11 प्लस 3 है 14, -3n इक्वल टू -150। 3n को इधर ला दो, या तो 14 -150 को वहां ले जाओ तो कितना बनेगा? +150 और 3n को इधर लाओ तो क्या बनेगा? +3n बनेगा, राइट। 3n को यहाँ सेंड कर दिया तो +3n, -150 को वहाँ सेंड किया तो +150, 14 का तो 14 है ही। ठीक है, 150 + 14 कितना होगा? 4 6 164, ओके, इक्वल टू 3n। सो n इक्वल टू 164/3। अब 164/3 विच इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल। अगर आपको इसका डिवाइड करेंगे तो आंसर फ्रैक्शन में आएगा। और फ्रेंड्स याद रखिए, ये क्या बता रहा है हमें? नंबर ऑफ टर्म्स बता रहा है।
मतलब हमने सपोज किया था कि Tn माइनस 150 है और n हमें कितना मिला 164/3। मतलब ये n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब मुझे बताइए नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन में हो सकता है? या तो होगा फर्स्ट नंबर का टर्म, सेकंड नंबर का टर्म, थर्ड नंबर का टर्म, फोर्थ नंबर का टर्म। और कभी आपने ऐसा सुना कि 164/3 नंबर का टर्म, सॉरी n की वैल्यू ऑलवेज आपको इंटीजर में ही मिलेगी, मतलब इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। सो वी विल राइट हियर द वैल्यू of n is not integral, right? Thus minus 150 is not the term of given AP। मतलब ये हुआ कि जो प्रोग्रेशन आपको दिया है उसमें माइनस 150 वाला टर्म होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो फ्रैक्शन में आ रहा है। अगर यहाँ पे मानो कि 25 या 30 आता है n की वैल्यू, n इक्वल टू 25 आ जाता तो वो इंटीग्रल वैल्यू थी, तो हम कह सकते कि 25 नंबर का जो टर्म है वो माइनस 150 हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ हुआ नहीं है, यहाँ पे n की वैल्यू फ्रैक्शन में आई है, बराबर, इंटीग्रल नहीं है। दैट इज वाई वी विल राइट हियर द वैल्यू ऑफ n इज नॉट इंटीग्रल, दस माइनस 150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन AP। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के एग्जाम्पल में जब भी पूछा जाए तो हम सपोज करके चलेंगे। कोई भी यहाँ पे टर्म पूछा हो तो हम इस तरह से सपोज करके, पहले तो सपोज कर लेंगे कि हाँ उस नंबर का टर्म ये है, फिर उसको हम हमारा जो फॉर्मूला है अरिथमेटिक का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उस हिसाब से अगर इसको सिंपली मैथ्स कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ n। और n की वैल्यू से पता चल जाएगा कि जो नंबर पूछा है, जो नंबर का टर्म पूछा है वो अरिथमेटिक में है कि नहीं। ओके, आई होप यू गॉट द एंटायर टॉपिक। थैंक यू। Okay friends, look at the next example of the same exercise. Question number 7. What we are asked to find here. Find the 31st term of an EP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. आपको कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 31st टर्म फाइंड करना है जिस प्रोग्रेशन का 11th नंबर का टर्म 38 दिया हुआ है एंड 16 नंबर का टर्म 73 दिया हुआ है और आपको 31st नंबर का टर्म फाइंड करना है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल में फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है तो देखिए पहले मैं वो बता देता हूँ। गिवन में है 11th टर्म मतलब T11 इज गिवन 38 एंड T16 वो आपको दिया है 73। ये डेटा आपके पास है। 11th नंबर का टर्म दिया हुआ है, 16 नंबर का टर्म दिया हुआ है और आपको 31st नंबर का टर्म फाइंड करना है। तो हमें पता है कि उसमें से एक इक्वेशन बन सकता है A और D वाला, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कोई भी टर्म है वो A और D के फॉर्म में ही होने वाला है, राइट। और इसमें से हमें एक इक्वेशन मिलने वाला है और ये दो इक्वेशन जो मिलेंगे उसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ A एंड D। और जब भी A और D की हमें वैल्यू मिल जाती है देन वी कैन मेक एनी प्रोग्रेशन एज लॉन्ग एज वी वांट। जितना लंबा प्रोग्रेशन बनाना है उतना हम बना सकते हैं और जिस नंबर का टर्म हमें फाइंड करना है वो भी हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास A और D की वैल्यू होनी चाहिए, मतलब A आपको चाहिए और D चाहिए। तो A और D मुझे कैसे मिलेगा तो देखते हैं। जो दिया है उसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिल रहा है इसमें से। फ्रेंड्स T11 की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए मैंने आपको पता हो A प्लस n माइनस 1 D से आप लिख सकते हैं और n कितना दिया हुआ है 11 है, तो ये बनेगा A प्लस 11 माइनस 1 इंटू D एन इक्वल टू 38। सो A प्लस 10D equal to 38. This is equation 1, right? और तो सिमिलर वे T16 में A प्लस n की जगह पे 16 माइनस 1 इंटू D
that is 73. So finally we will get a plus 16 minus 1, that will be 15 into d equal to 73. This is equation number 2. Look at it friends, first equation a plus 10d equal to 38. अब ये कहाँ से लिखा? तो t11, और मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि जिस नंबर का टर्म फाइंड करना है उससे एक बार कम नंबर ऑफ डी आपको ए में ऐड करना है। याद रखिए हमारा जो प्रोग्रेशन था वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है हमारा, ये है, देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और इस तरह से ये इनफाइनाइट जाता है, राइट। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सभी टर्म इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। अगर आपको ये समझ में बार बार ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है तो डायरेक्ट एक स्टेप आप कम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे ये t1 है, ये t2 है, ये t3 और ये t4, और आप देखिए सेकंड नंबर का टर्म है तो d कितनी बार ऐड हुआ है, एक बार। थर्ड नंबर का टर्म है तो d कितनी बार ऐड हुआ है, 2 बार। मतलब जिस नंबर का टर्म है उससे एक बार कम नंबर ऑफ d a में ऐड होता है, क्योंकि आप जितने भी टर्म्स देखोगे इसमें a कॉमन आ रहा है। सभी डिफरेंस आपको किस में ऐड करने हैं, a में, मतलब a तो कॉमन है लेकिन d चेंज हो रहा है। यहाँ पे d, यहाँ पे 2d, यहाँ पे 3d, आगे जाओगे तो यू विल गेट 4d। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स पे कर रहा है। अगर सेकंड टर्म है तो एक बार d, थर्ड टर्म है तो 2d, फोर्थ टर्म है तो 3d, मतलब एक कम कर देना है जब आप d ऐड करने जाओ तब। तो यहाँ पे 11 था, 11th नंबर का टर्म, तो d कितनी बार ऐड होंगे, 10 टाइम्स। तो ये रहो a प्लस 10d, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो 16 नंबर का टर्म है तो एक कम कर दो 15, तो a प्लस 15d, राइट। तो एक दो स्टेप आप इस कैलकुलेशन में कम कर सकते हैं, बिकॉज वी नो इन बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रॉपर टाइमिंग में हमें मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है, और कई बार पेपर लेंथी भी आ जाता है, थोड़ा कैलकुलेशन में काफ़ी सारा टाइम जाता है। तो कुछ भी करके हमें कैलकुलेशन हमारी जितना हो सके उतनी फास्टर बनानी है, तब जाके हम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाते हैं एग्जामिनेशन में। ओके, तो शार्पनेस भी रखनी है कैलकुलेशन में, और जितना हो सके उतना कैलकुलेशन को फास्टर रखनी है, क्योंकि हमारा सिलेबस या हमारा जो कोई भी क्वेश्चन हमारा अटेम्प्ट करने से रह ना जाए। ठीक है, तो 2 इक्वेशन आ गए। नाउ सॉल्व दिस बोथ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, अब ये हटा देता हूँ जो आपको समझ में आ गया है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, कोई भी मेथड ले लो, लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर दो। आइदर यू आर यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड or elimination method or cross multiplication. If you want, then either method you can use here, but we want only the value of a and d. Okay, so I know first equation is a plus 15d equal to 73, and second one equation is a plus 10d equal to 38. Elimination में friends we know that we have to eliminate any of the variable. Here a and d are supposed to be variable, so we have to eliminate any of them. So I am going to eliminate a, because a is being completely equal, because there is no coefficient attached with a, so it is easy to cut it. Okay, so जब subtract this तो माइनस माइनस माइनस, ओके, सब्ट्रैक्शन कर दिया तो a आराम से कैंसिल हो गया। 15d minus 10d, then I will get 5d, right, and 73 माइनस 38 कितना होगा, देखो सब्ट्रैक्शन कर लो, 2 5, 6 में से 3 निकल जाए तो 3, ठीक है। सो d इक्वल टू 35/5, सो d इक्वल टू 7, d मिल गया मुझे। नाउ आई नीड द वैल्यू ऑफ a, वो तो आराम से मिल जाएगा, कोई भी एक इक्वेशन में रख दो मुझे आराम से d मिल जाएगा। चलिए मैं वही इक्वेशन में रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर लेता हूँ। a प्लस 10d इक्वल टू 38, तो a प्लस 10, d की वैल्यू कितनी आई है, 7 इक्वल टू 38, सो a प्लस 70 इक्वल टू 38, देन a इक्वल टू 38 माइनस 70, देन a इक्वल टू कितना बचेगा,
2 एंड 6 में से 3 निकाल दो तो 3, बट आंसर होगा माइनस में क्योंकि 70 आपका माइनस में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना 38 माइनस 70 है तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन ही करना है, लेकिन साइन जो है वो बड़े नंबर की लेनी है आपको। 70 के आगे माइनस था तो आंसर आपका ए की वैल्यू किस में रहेगी, माइनस में रहेगी। तो बाय दिस वे वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए। और मैंने पहले भी कहा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको 2 वैल्यू मिल जाती है ए और डी की तो कोई भी टर्म आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब आपको कौन सा टर्म पूछा था, ए और डी मिल गया, अब मुझे 31st नंबर का टर्म फाइंड करने को बोला था। और अभी शॉर्टकट मेथड से देखो तो T31 क्या बनेगा, T31 मतलब कितनी बार डी ऐड करेंगे, 30 टाइम्स ओनली, क्योंकि यहाँ पे 31 तो है तो सीधा a प्लस 30d। ओके, a कितना है -32, ये रहा a की वैल्यू -32 है, d मेरा 7 है तो 30 इंटू 7 -32 2 1 10। ओके, और इसका आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये 8 एंड ये आएगा 21, 20 में से 3 निकाल दो 17, 178। लेकिन ये प्लस में रहेगा क्योंकि 210 वो पॉजिटिव है, छोटा नंबर माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन किया तो आई गॉट 178, बट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि 31st नंबर का टर्म, ये प्रोग्रेशन का जिस प्रोग्रेशन की ये क्वेश्चन में बात हो रही है उस प्रोग्रेशन में 31st नंबर का टर्म 178 हो सकता है, राइट। तो फ्रेंड्स अगेन देख लो कि किस तरह से हम डील करेंगे उस प्रकार के क्वेश्चन के साथ जो हमें दिया था। 11th टर्म दे दिया था 38 एंड 16 नंबर का टर्म आपको दिया था 73। बस उसी 2 इक्वेशन को लेकर मैं चला, T11 में से एक इक्वेशन बनाया, T16 में से एक बनाया, 2 इक्वेशन मिल जाते हैं तो तुरंत आप एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकाल सकते हैं। और whenever we have the value of A and D, then whatever term if you want to find, that easily you can determine the value of that given terms. Okay, I hope you got the entire topic. Thank you.